राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकेबलरी पार्ट 14। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। लड़खड़ाने को हम इंग्लिश में टॉटर कहते हैं। इन द लॉकडाउन इकोनॉमी वॉज टॉटरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्टेज तक लड़खड़ाते हुए गया। लड़खड़ाते हुए चलना या लड़खड़ाते हुए जाना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉटर। ही टॉटर्ड टू द स्टेज। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए हमने टॉटर की सेकंड फॉर्म टॉटर्ड यूज की है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिलहाल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल के लिए को हम इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग कहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप आपने कमरे में कदमों की आहट सुनी। कदमों की आहट को हम इंग्लिश में फुटफॉल्स कहते हैं। कदमों की आहट, फुटफॉल्स। हैव यू हर्ड द फुटफॉल्स इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, यह योजना ग्राहक संख्या बढ़ाएगी। ग्राहक संख्या मतलब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी XYZ, आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोई शॉप रन करते हैं, कोई भी आप व्यापार जो है चलाते हैं, तो वहां पर आने वाले जो ग्राहकों की संख्या होती है, जो आने वाले ग्राहक होते हैं, उस ग्राहक संख्या को भी इंग्लिश में फुटफॉल कहते हैं। दिस स्कीम विल इंक्रीज फुटफॉल। नेक्स्ट देखते हैं। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से बात ना करना, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है मगर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो एक दूसरे से बात ना करने को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद, और नेगेटिव में हम नहीं लगा देते हैं। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद दैम। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद दैम और विद ईच अदर। हमारे बीच संबंध अच्छे हैं। बीच संबंध अच्छे, ऑन गुड टर्म्स विद। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होते हैं तो हम कह सकते हैं वी आर ऑन गुड टर्म्स विद देम। वी आर ऑन गुड टर्म्स विद हिज फैमिली। हमारे बीच संबंध अच्छे हैं। वी आर ऑन गुड टर्म्स विद हिज फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप उनके यहाँ आते जाते हैं। किसी के यहाँ आना जाना होना, आपने बहुत बार देखा होगा। आप जैसे कई बार कहते हैं कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं मगर हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है। तो किसी के यहाँ आना जाना होने को हम इंग्लिश में ऑन विजिटिंग टर्म्स विद कहते हैं। इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। आर यू ऑन विजिटिंग टर्म्स विद देम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह वहां था। अपनी गलती स्वीकार करना, कोई अपराध स्वीकार करने को हम इंग्लिश में कन्फेस कहते हैं। ही कन्फेस्ड टू द पुलिस दैट ही वाज देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, एक तरफ तो यह बहुत उपयोगी है लेकिन दूसरी तरफ यह खतरनाक भी है। एक तरफ तो उसे हम इंग्लिश में ऑन द वन हैंड कहते हैं और दूसरी तरफ को हम इंग्लिश में ऑन द अदर हैंड कहते हैं। ऑन द वन हैंड इट इज वेरी यूजफुल बट ऑन द अदर हैंड इट इज वेरी डेंजरस टू। नेक्स्ट सेंटेंस, अंगूर खट्टे थे इसलिए बच्चों ने नहीं खाए। ग्रेप्स वर सॉर सो द चाइल्ड डिड नॉट ईट, या चिल्ड्रन डिड नॉट ईट। बच्चे ज्यादा हैं तो चाइल्ड की जगह हम चिल्ड्रन कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक पेड़ ठीक मेरे सामने गिर गया और मैं बाल बाल बच गया। बाल बाल बचने को हम इंग्लिश में हैव अ नैरो एस्केप कहेंगे या नैरोली एस्केप्ड भी कहते हैं। अ ट्री फेल जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैड अ नैरो एस्केप। पेड़ ठीक मेरे सामने गिर गया, गिरने को हम फॉल कहते हैं, सेकंड फॉर्म फेल होती है। अ ट्री फेल जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, के सामने, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई हैड अ नैरो एस्केप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम 13। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए मुझे देर हो गई। फंसा हुआ को हम इंग्लिश में स्टक कहते हैं। आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक सो आई गॉट लेट। आप ये फंसा हुआ वर्ड बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि ड्रॉर में से मुझे एक पेंसिल ला के दो, और आपसे वो ड्रॉर जो है नहीं खुल रहा। आप कहते हैं ड्रॉर फंसा हुआ है, ड्रॉर अटका हुआ है, खुल नहीं रहा है, तो अटका हुआ, फंसा हुआ, स्टक। तो आप कह सकते हैं द ड्रॉर इज स्टक। कभी कभी ऐसा होता है हम दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा अटक जाता है, फंस जाता है, एक जगह जाम हो जाता है, वो ना खुलता है ना बंद होता है, तो हम कहते हैं दरवाजा अटक गया है, दरवाजा फंस रहा है ना। सो दैट इज कॉल्ड स्टक। मेरी कार बर्फ में फंस गई थी, या मेरी कार बर्फ में अटक गई थी, फंस गई थी, जैसे आप चाहें। माई कार गॉट स्टक इन द स्नो। अगर आप वर्ड कह रहे हैं फंसा हुआ, अटका हुआ, तो फंसा हुआ, अटका हुआ के लिए आप सिर्फ स्टक लिखेंगे। लेकिन अगर आप फंसना, अटकना, फंस जाना,
ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप गेट स्टक लिखेंगे और गेट को हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। माई कार गॉट स्टक इन द स्नो, पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस है तो गेट का जो सेकंड फॉर्म है वो हमारी गॉट होती है। माई कार गॉट स्टक इन द स्नो। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे मैच हार गए, हारने को हम लूज द मैच कहेंगे, वी लॉस्ट द मैच। लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट होगी, वी लॉस्ट द मैच। यहाँ पर हम वह की जगह हम लिख देंगे, हम मैच हार गए, वी लॉस्ट द मैच। आज मैंने आपको जितनी भी वोकैबुलरी पढ़ाई है, आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।